बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि वो बोचहा की सीट है। बोचहा की सीट पिछले कई महीनों से खाली है। वहां से विधायक थे मुसाफिर पासवान, वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ करके आए थे, लेकिन उनके निधन के बाद से ही ये सीट खाली है। अब जो है बीजेपी ने इस पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि खबरें थी कि वीआईपी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ खुल करके बगावत की, काफ़ी बयानबाजी की थी उत्तर प्रदेश में, जिसका खामियाजा उनको बिहार में भुगतना पड़ रहा है। बोचहा की सीट अब बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी से बेबी कुमारी उम्मीदवार हैं। बता दें कि जब से बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया है, मुकेश सहनी काफ़ी तिलमिलाए हुए हैं। लगातार मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम वहां से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे भी। मुकेश सहनी कल भी अपने आवास पर एक बड़ा बैठक किया था और आपको हम बता दें कि यहाँ से लगातार ये सुरक्षित सीट है। लगातार रमई राम का वर्चस्व रहा था। रमई राम आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में रमई राम को मुसाफिर पासवान के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन मुसाफिर पासवान का निधन हो चुका है और मुसाफिर पासवान के परिवार से अभी कोई चुनाव लड़ भी नहीं रहा है। बेबी कुमारी जो पूर्व विधायक थी, 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और निर्दलीय लड़ के जीत के आई और उसके बाद बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब जो है फिर से बेबी कुमारी मैदान में है और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि खबरें हैं कि मुकेश सहनी वहां से मुसाफिर पासवान के बेटे को चुनाव में उतारकर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। बता दें कि मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो वीआईपी के जो भी इमोशनल वोटर हैं, जो भी सहानुभूति वोट है, वो उनको मिलने की उम्मीद है। बता दें कि तेजस्वी यादव भी यहाँ से मुसाफिर पासवान के बेटे को चुनाव लड़ाने में इंटरेस्टेड हैं और खबरें हैं कि मुकेश सहनी वीआईपी के टिकट पर नहीं, आरजेडी के टिकट पर मुसाफिर पासवान को लड़ाना चाहते हैं और वीआईपी अपना समर्थन उस कैंडिडेट को देना चाहते हैं। अगर वीआईपी ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये चुनाव हो सकता है। बता दें कि अगले महीने ये चुनाव है, 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 16 तारीख को मतगणना होगी और इसमें जीत किसकी होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुकेश सहनी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के बीजेपी को चुनौती दे दिए तो ये अपना प्रदेश है, ये अपने लोग हैं और हमारा वहाँ से विधायक भी था, हम वहाँ से चुनाव भी जीते थे, तो यहाँ चुनाव न लड़ने की कोई बात ही नहीं है। तो मुकेश सहनी फिलहाल मानने वाले नहीं हैं, लगातार चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में पोस्टर जाहिर करके कहा था कि बीजेपी को वोट आप नहीं दे, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी कितने खफा है बीजेपी से। लेकिन बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार कर बीजेपी बेबी कुमारी को टिकट दे करके मुकेश सहनी को यहाँ तक कुछ साइलेंट करने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद लगातार कई बीजेपी के जो विधायक हैं वो कह रहे थे कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन मुकेश सहनी पर नहीं लिया गया आलाकमान की तरफ से। लेकिन बोचहा की सीट उनके हाथों से छीन कर उनको जरूर चुनौती दी गई, लेकिन अब मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी किस उम्मीदवार को वहां से उतारते हैं। तेजस्वी यादव अगर मानते हैं तो मुसाफिर पासवान को मुकेश सहनी वहां से मुसाफिर पासवान के बेटे को वहां से टिकट दिलाना चाहते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।